दोस्तों, स्क्रीन पर जो सिंगल पेज मास्टर डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है आज के एनसीसीपीएल डेटा से, ताकि आपको मार्केट का एक्सरे एक ही झलक में क्लियर हो जाए। आज के इस एनालिसिस का सबसे ख़ास बात यह है कि हम एक एक सेक्टर को अलग करके बारीकी से खोलेंगे और डेटा के साथ ये वाजे करेंगे कि किस सेक्टर में चुप करके बड़े प्लेयर्स की तरफ से एक्यूमुलेशन चल रही है और कहाँ रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, यानी कहाँ पैसा लग रहा है और कहाँ से निकाला जा रहा है। इस पूरे डेटा का एक बेहतरीन और कॉन्क्रीट निचोड़ निकालकर कंक्लूसिव एनालिसिस के जरिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है और इसका अगला बड़ा रुख क्या है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कल की ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इन तीनों कैटेगरीज के लिए बिल्कुल अलग अलग और क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजीज डिजाइन की हैं, ताकि आप कल सुबह आंखें खोलते ही मार्केट में एक विनर की तरह उतरें। अब बस जल्दी से ये शीट मेरे साथ समझ लें और फिर शुरू करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ए, बी एंड सी, ये है पार्टिसिपेंट का फ्लो बैलेंस। आपको सारे पार्टिसिपेंट्स मार्केट के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो मैंने अभी हाईलाइट की हैं कॉलम्स ई एंड एफ, ये मार्केट का लिक्विडिटी चेक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट के सेगमेंट्स लिस्टेड हैं। और ये एच, आई, जे एंड के कॉलम्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, यहाँ पर 10 सेक्टर्स में प्रॉपरली सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन करके मेजर बायर्स, सेलर्स और मार्केट स्टेटस भी निकाला है आपकी आसानी के लिए। और एक आखिरी चीज, जहां पर आप रेड देख रहे हैं वहां पर ज्यादा सेलिंग या हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, और ग्रीन में हमें इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन की निशानी मिली है। Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में एक ऐसा जोरदार तूफान आया जिसने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोगों के होश उड़ा दिए। आज मार्केट के एक पार्टिसिपेंट ने इतना बड़ा ब्लॉक एक साथ फेंका कि मार्केट पर काफी बड़ा बोझ आया। नॉर्मल हालात में इतनी बड़ी सप्लाई पूरे सिस्टम को क्रैश करने के लिए काफी होती है, लेकिन आज पर्दे के पीछे जो असल कहानी बनी है वो आपको हैरान कर देगी। आज हम इस मैसिव सप्लाई का एक मैथमेटिकली 100% एक्यूरेट पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। हम इक्विटी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्जिन सेटलमेंट्स का ऐसा खरा लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जो मार्केट की आने वाली डेप्थ बिल्कुल साफ दिखा देगा। ये पूरी वीडियो इस कदर सिंपल और एंटरटेनमेंट से भरपूर है कि एक आम बिगिनर भी इसे एक बार देखकर पूरी गेम समझ जाएगा। इसलिए इस सच्चाई पर मबनी एनालिसिस को आखिर तक पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चले बिना वक्त जाया किए सीधा चलते हैं असली नंबर्स की तरफ। तो आगाज करते हैं फीपी के ओवरऑल एनालिसिस से। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। तो सबसे पहले हम फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल तस्वीर पर फोकस करते हैं। आज के डेरा ने एक जबरदस्त अर्थक्वेक क्रिएट किया, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एक मैसिव नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2107.81 मिलियन पीकेआर की भारी माल नेट सेल कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी उनका साथ दिया और मार्केट में 47.93 मिलियन पीकेआर नेट सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से बहुत माइनर नेट सेलिंग देखने को मिली, जो लगभग 0.01 मिलियन पीकेआर बनती है। अगर इन सब को जोड़कर देखा जाए तो फॉरेनर्स का ग्रैंड टोटल 2155.75 मिलियन पीकेआर नेट सेलिंग रिकॉर्ड हुआ है। ये 2.1 बिलियन 2.1 अरब से थोड़ा सा ऊपर का एक मैसिव डंप एक एक्सट्रीम रिस्क ऑफ मोड को जाहिर करता है। इतना ज्यादा कैपिटल एक दिन में निकालना क्लियर इंडिकेशन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना रिस्क कवर कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि इस प्रेशर को आखिर किसने बर्दाश्त किया। इसका जवाब हमें लीपी डेरा में मिलेगा, जहां लोकल वॉरियर्स अपनी गेम खेल रहे थे। अब चलते हैं लीपी के ओवरऑल एनालिसिस की जानिब। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, मेरे साथ फॉलो कीजिए। तो अब हम लीपी यानी लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की डिटेल में जाते हैं, ताकि असल बायर सामने आए।
जैसे ही फॉरेनर्स ने 2155.75 मिलियन पीकेआर डंप किए, हमारे इंडिविजुअल्स ने हीरो बनकर 1546.90 मिलियन पीकेआर की ह्यूज नेट बाइंग कर डाली। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस मंदी को अपॉर्चुनिटी समझा और 527.44 मिलियन पीकेआर का तगड़ा नेट बाय रिकॉर्ड करवाया। इंश्योरेंस कंपनीज भी पीछे रहना पसंद नहीं किया और स्मार्टली 353.94 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कंपनी सेगमेंट ने भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 72.36 मिलियन पीकेआर को नेट बाय किया। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी बहुत एहतियात से सिर्फ 24.49 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग करके खुद को पॉजिटिव रखा। दूसरी तरफ बैंक्स और डीएफआई यहां पर 57.25 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग के साथ नेट सेलर्स लिस्ट में नजर आए। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काफी ज्यादा यानी 310.71 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। मैथमेटिकली ये नंबर्स परफेक्टली बैलेंस हो रहे हैं, जो प्रूफ है कि डेरा 100% एक्यूरेट है। लोकल इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स ने पूरी फॉरेन सप्लाई को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब किया। अब हम चलते हैं रेगुलर इक्विटी मार्केट ब्रेकडाउन की जाना। अब हम सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेगुलर इक्विटी यानी आरईजी मार्केट, जो ये आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी है। रेगुलर मार्केट वो जगह है जहां नॉर्मल शेयर्स कैश बेस पर रोजाना ट्रेड किए जाते हैं। आज इस रेगुलर मार्केट में फीपी की जानिब से 2137.27 मिलियन पीकेआर की तबाहकुन नेट सेलिंग हुई। ये फिगर हमें क्लियरली बता रही है कि उनकी 99% सेलिंग स्ट्रिक्टली कैश मार्केट में ही हुई है। इसके बिल्कुल मुखालिफ लीपी पार्टिसिपेंट्स ने इस पूरे 2137.27 मिलियन पीकेआर का माल को ब्लाइंडली नेट बाय किया है। इतनी बड़ी सप्लाई और डिमांड का सक्सेसफुली एक्सचेंज होना मार्केट की स्ट्रॉन्ग डेप्थ को शो करता है। जब ऑर्डर बुक्स इतनी हैवी सेलिंग को बिना सर्किट ब्रेकर के हैंडल कर लें तो ये सिस्टम की पावर है। रेगुलर इक्विटी में लोकल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स का कॉन्फिडेंस इस बात का सबूत है कि उन्हें आगे फवायद दिख रहे हैं। इस डेरा से कंफर्म होता है कि हमारे लोकल कैश रिजर्व्स अभी भी इस मार्केट को होल्ड करने की ताकत रखते हैं। आइए अब देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या गेम चल रही है। ये आपके लिए मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हाईलाइट कर दिए। देखिए, एफडीसी यानी फ्यूचर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर सेगमेंट हमेशा मार्केट का शॉर्ट टर्म मूड का बैरोमीटर होते हैं। हैरानकुन तौर पर एफडीसी सेगमेंट फॉरेनर्स ने कैश मार्केट बिल्कुल से उलट 29.31 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कैश में बेचना और फ्यूचर्स में खरीदना जाहिर करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कोई खास हेज बना रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स यानी लीपी ने ठीक इसके बरक्स एफडीसी में 29.31 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग रिकॉर्ड की है। इसके साथ हम नेगोशिएटेड डील मार्केट, जो आपके लिए स्क्रीन पे हाईलाइट मैंने कर दी है, को देखें तो वहां फॉरेनर्स ने 47.79 मिलियन पीकेआर बेचे। वहीं 47.79 मिलियन पीकेआर लोकल्स ने एग्जैक्टली सेम अमाउंट में एनडीएम ब्लॉक डील्स में बाय कर लिए। फ्यूचर्स और कैश का ये रिवर्स ट्रेंड बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है जो प्रोफेशनल्स खेलते हैं। फ्यूचर मार्केट में थोड़ी सी नेट सेलिंग लोकल्स की तरफ से इनका कॉशियस अप्रोच दिखाती है। ये ओवरऑल फिगर बताते हैं कि लेवरेज का इस्तेमाल अभी रिस्ट्रिक्टेड है और एक्चुअल वॉर कैश मार्केट में है। ये एफडीसी नंबर्स मार्जिन सेटलमेंट्स के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हैं और इशू फ्री लग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डेट मार्केट और जेम मार्केट 0-0 क्यों है। असल में इनके नंबर्स अराउंड 0.0005 थे मेरे ख्याल से, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब उनको स्प्रेडशीट में डाला तो एक्सेल ने जब उसे राउंड ऑफ किया तो 0.00 उसने रिकॉर्ड किया है। तो ना होने के बराबर आज के नंबर्स थे इन दो सेगमेंट्स के। अब हम इस पूरे सेगमेंट यानी मार्केट लिक्विडिटी चेक को समझते हैं। देखिए, इस पॉइंट में हम अपनी मार्केट की मार्जिन सेटलमेंट और ओवरऑल लिक्विडिटी को टेस्ट करते हैं। जब भी किसी दिन 2.1 अरब से ज्यादा का पहाड़ फेंका जाए मार्केट में तो ब्रोकरेज हाउसेस पर मार्जिन का शदीद प्रेशर पड़ता है। अगर सिस्टम वीक होता तो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो जाती और सेलिंग पर फर्दर पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती। लेकिन हमारा सिस्टम ये टेस्ट लिक्विडिटी फ्लो का बड़े हाई नंबर से पास करता है। ऑर्डर बुक्स पर हर सेल ट्रेड के सामने कोई ना कोई लोकल बाय कैश लेकर रेडी खड़ा था। लेकिन एक अलर्ट ये भी है कि इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है, जिनका मार्जिन सिस्टम में फंसना आसान होता है। अगर आने वाले दिनों में प्राइसेस फर्दर नीचे जाती हैं तो सबसे पहले मार्जिन कॉल्स इंडिविजुअल्स को आएंगी। एज ऑफ नाउ सेटलमेंट साइकिल बिल्कुल स्मूथ लग रहा है और इंस्टीट्यूशंस का कैश कुशन स्ट्रांग है। इस लिक्विडिटी टेस्ट की कामयाबी इस बात की जमानत है कि मार्केट स्ट्रक्चरल लेवल पर
बहुत स्टेबल हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन की जानेब। यहाँ आपके लिए मार्केट स्टेटस भी मैंने लिखा हुआ है। अब आपको ये भी समझाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट सेक्टर, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस की तरफ, जहां आशिकाना और जालिमाना नंबर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा तूफान आज सीमेंट सेक्टर में आया, जहां फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बगैर किसी रहम के 1949.62 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। पूरा फॉरेन आउटफ्लो का तकरीबन टोटली हिस्सा सिर्फ सीमेंट सेक्टर की लिक्विडेशन से हासिल किया गया। इस भारी डंप को हैंडल करने के लिए म्यूचुअल फंड्स मैदान में उतरे और उन्होंने 878.64 मिलियन पीकेआर की एग्रेसिव नेट बाइंग की। इंडिविजुअल्स ने भी अपना पूरा जोर लगाया और 691.41 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग किया इस सेक्टर से। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेड में 150.99 मिलियन पीकेआर और इंश्योरेंस कंपनी ने 139.33 मिलियन पीकेआर की स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशंस की, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल माइनर सी यानी 3.60 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग रिपोर्ट की। ये डेरा एग्जैक्टली बता रहा है कि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, जबकि हमारी स्मार्ट मनी इसको ब्लाइंडली एक्यूमुलेट कर रही है। सीमेंट की प्राइसेस शॉर्ट टर्म में दबाव का शिकार हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए ये सेल का सीजन है। हमें इस सेक्टर की कल की ओपनिंग पर बहुत शार्प नजर रखनी चाहिए। अब चलते हैं हम कमर्शियल बैंक्स की जानिब। आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स हमेशा डिविडेंड और सेफ्टी तलाश करने वालों का पसंदीदा सेक्टर रहता है। आज बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स ने सबको लीड किया और 305.68 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए 60.68 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड करवाई। इसके बरक्स रिटेल यानी इंडिविजुअल्स ने यहां से पैसा बाहर निकाला और 171.38 मिलियन पीकेआर का नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी अपने पोर्टफोलियो को हल्का करते हुए 90.40 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। बैंक्स और डीएफआई ने अपनी ही कैटेगरी से 35.16 मिलियन पीकेआर का माल बेच दिया। ये मैथमेटिकल फैक्ट्स बिल्कुल वाजे करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स को इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल यहां से निकलकर दूसरे रिस्की सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, जो उनकी आमतौर पर वीक स्ट्रैटेजी होती है। स्मार्ट मनी का यहां इंटरेस्ट दिखाता है कि बैंक्स के आगे के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत तगड़े आने वाले हैं। ये सेक्टर डेफिनेटली स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए रेडार पर टॉप लिस्ट में होना चाहिए। अब हम चलते हैं डेट मार्केट की जानिब और जरा डेट मार्केट को समझते हैं। देखिए, इक्विटी से हटकर अगर हम डेट मार्केट पर नजर डालें तो वहां का ट्रेंड मार्केट का असल मूड बताता है। आज डेट मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने फंड्स लगाए और 43.09 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत हल्की फुल्की 1.80 मिलियन की बाइंग की। मगर गेम का अहम हिस्सा यह था कि म्यूचुअल फंड्स ने यहां से 44.88 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर डाली। म्यूचुअल फंड्स का डेट से पैसा निकालना सीधा इस बात का सबूत है कि वो रिस्क ऑन मोड में आकर इक्विटीज खरीद रहे हैं। इंडिविजुअल्स की मूवमेंट यहां प्रैक्टिकली जीरो थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 0.02 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने यहां ना होने के बराबर यानी 0.04 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। मार्जिन और लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेट मार्केट से इक्विटी मार्केट में आसानी से कैपिटल फ्लो हो रहा है। ये इंटर मार्केट कैपिटल रोटेशन एक स्ट्रांगली बुलिश अंडरलाइंग सेंटिमेंट को हाईलाइट करता है। जब स्मार्ट मनी फिक्स्ड इनकम को छोड़कर स्टॉक्स में आए तो समझ जाएं कि बेस स्ट्रांग हो रही है। अब चलते हैं हम अपने फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब। आपके लिए स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर जो यूजुअली सेफ रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, आज वहां काफी ट्रैप सेटिंग देखने को मिली। इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स बिना रुके सबसे ज्यादा यानी 321.26 मिलियन पीकेआर के एग्रेसिव नेट बाइंग कर बैठे। ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी रिटेल का पूरा साथ देते हुए 44.63 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। लेकिन डेरा दिखाता है कि स्मार्ट मनी यहां से भाग रही थी। ब्रोकर्स ने 146.51 मिलियन पीकेआर, म्यूचुअल फंड्स ने 70.90 मिलियन पीकेआर, अदर ऑर्गेनाइजेशन 68.60 मिलियन पीकेआर, बैंक्स ने 41.35 मिलियन पीकेआर बेचकर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल पूरे किए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी पीछे ना रहे और उन्होंने भी 29.82 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर डाली। दोस्तों, ये एक क्लासिक टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जहां सारी स्मार्ट एंटिटीज रिटेल को माल चिपका रही हैं। इंडिविजुअल्स का यहां एग्रेसिवली खरीदना उनके कैपिटल को फ्यूचर मार्जिन कॉल्स के रिस्क में डाल सकता है। इस सेक्टर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग बंद ना हो जाए।
अब हम चलते हैं फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर की जानिब। ये आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटर है। देखिए, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जनरली रिसेशन प्रूफ और लो बेरा स्टॉक्स होते हैं। आज इस आम तौर पर ठंडे सेक्टर में बैंक्स और डीएफआई ने सीक्रेटली 6.52 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी को भी यहां वैल्यू नजर आई और उन्होंने 8.59 मिलियन पीकेआर का हिस्सा खरीदा है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स ने यहां से 18.69 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सिर्फ 3.05 मिलियन पीकेआर, ब्रोकर्स ने 2.75 मिलियन पीकेआर की मामूली नेट सेलिंग की। कंपनीज और इंश्योरेंस का इस सेक्टर में इंपैक्ट प्रैक्टिकली फ्लैट रहा, बस चंद लाख की ट्रेडिंग हुई। इस लो वॉल्यूम डेरा को स्टडी करने से पता चलता है कि यहां ज्यादा पैनिक या फोमो नहीं है। बैंक्स का नेट बायर होना इस बात की निशानदेही है कि कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स इनके फंडामेंटली फेयर वैल्यू जोन में हैं। फिर भी इतने छोटे वॉल्यूम्स पर ट्रेड करना एक छोटे ट्रेडर को मार्केट में फंसा सकता है। ऐसे सेक्टर्स आपकी वॉच लिस्ट पर जरूर होने चाहिए, पर एग्रेसिव कैपिटल डिप्लॉय करने का वक्त नहीं आया। अब चलते हैं हम अपने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जानिब, यानी ईएनपी सेक्टर, जो आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, ईएनपी सेक्टर मार्केट का बैकबोन माना जाता है। यहां इंडिविजुअल्स ने पूरे जज्बे के साथ 345.6 मिलियन पीकेआर की ह्यूज नेट बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज इस सेक्टर में काफी एतमाद दिखा, 101.87 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड करवाई। कंपनीज ने 68.62 मिलियन पीकेआर और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ट्रेंड को रिवर्स करते हुए 39.21 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब म्यूचुअल फंड्स ने सडनली 471.86 मिलियन पीकेआर की जबरदस्त डंप कर दिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सप्लाई वेव को ज्वाइन किया और 125.26 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। इस पूरे मैथमेटिक्स से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स ईएनपी स्टॉक्स में एक एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मोड में आ गए हैं। रिटेल और इंश्योरेंस मिलकर इस हेविली डंप लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की इंस्टीट्यूशनल फाइटिंग किसी भी सेक्टर को एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का शिकार बना सकती है। ट्रेडर्स को चाहिए कि जब तक ईएनपी में म्यूचुअल फंड्स का प्रेशर खत्म ना हो, लंबी पोजीशन बनाने से गुरेज करें। अब चलते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ओएमसी की जानिब। ये आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, ओएमसी सेक्टर की कहानी आज काफी अलग थी। ओएमसी सेक्टर में आज स्मार्ट मनी का क्लियर निशान नजर आया, जहां इंश्योरेंस कंपनी 92.91 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कंपनीज ने भी फायदा उठाया और एग्जैक्टली 84.49 मिलियन पीकेआर की फ्रेश एक्यूमुलेशन कर डाली। पर दूसरे ही पल इंडिविजुअल्स का कॉन्फिडेंस यहां टूट गया और उन्होंने 114.04 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर दी। बैंक्स और डीएफआई ने अपनी एक्सपोजर कम की और 24.82 मिलियन पीकेआर की नेट सेल रिपोर्ट की। फॉरेन कॉर्पोरेट से लगभग 16.12 मिलियन पीकेआर और ओवरसीज पाकिस्तानी 13.14 मिलियन पीकेआर का माल बेचा। ओएमसी सेक्टर मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है कि वीक हैंड्स माल बेच रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स उन्हें क्वाइटली उठा रहे हैं। जब भी इंस्टीट्यूशंस रिटेल से माल अब्सॉर्ब करते हैं, फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। अगर ओएमसी कंपनीज के सर्कुलर डेट के मसाइल हल होते हैं तो ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। ये सेक्टर हर सीरियस स्विंग ट्रेडर की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर होना जरूरी है। अब चलते हैं हम अपने पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का डेटा सर्कुलर डेट की खबरों पर बहुत सेंसिटिव रहता है। आज रिटेलर यानी इंडिविजुअल्स ने इस सेंटिमेंट को इग्नोर करके 60.97 मिलियन की हैवी नेट बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी रिटेल की रिस्की मूव को फॉलो किया और 35.46 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। बैंक्स और डीएफआई ने सिर्फ टोकन के तौर पर 7.86 मिलियन पीकेआर नेट बाई किया, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। असल तस्वीर तब बदली जब म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट में अपनी 52.95 मिलियन पीकेआर की डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी स्मार्ट एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट किया और 46.09 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। पावर सेक्टर में यह क्लियरली एक ट्रैप है, जहां इंस्टीट्यूशंस नेगेटिव न्यूज से पहले माल खाली कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स शायद हाई डिविडेंड यील्ड की लालच में आकर इस फॉलिंग ट्रेंड को बाय कर रहे हैं। ऐसे डेटा पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट में हमेशा रेड फ्लैग डिक्लेयर होता है। स्मार्ट ट्रेडर को इंस्टीट्यूशंस की ट्रैक पर चलते हुए सेक्टर से अभी फासला बरकरार रखना चाहिए। अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पूरी दुनिया में ग्रोथ का इंजन है, मगर आज हमारे मार्केट में यहां खून खराबा हुआ।
इंडिविजुअल्स को टेक स्टॉक्स की लालच इस कदर थी कि उन्होंने 268.38 मिलियन पीकेआर की ह्यूज नेट बाइंग कर दी। दूसरे बायर्स का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकली जीरो के करीब था, जिसे ब्रोकर्स ने सिर्फ 2.43 मिलियन पीकेआर खरीदा। मगर जब हम नेट सेलर्स की लिस्ट देखते हैं तो वो पूरी तरह सुर्ख यानी रेड जोन में है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 81.14, कंपनीज ने 80.15, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस ने बिल तरतीब 38.65 और 27.55 मिलियन पीकेआर नेट सेलिंग सबने रिकॉर्ड करवाई। जब मार्केट की हर बड़ी मशीन और फंड टेक सेक्टर पर नेट सेलर हो तो ये एक मुकम्मल बेरिश इंडिकेटर है। रिटेल वहां एज अ लोनली सोल्जर बाय कर रहा है, जिसका आखिर में नतीजा हमेशा मार्जिन कट की सूरत में निकलता है। टेक स्टॉक्स जब डंप होते हैं तो उनकी प्राइसेस ग्रेविटी भूल जाती हैं, इसलिए फॉलिंग नाइफ बिल्कुल नहीं पकड़नी चाहिए। जब तक स्मार्ट मनी की सेलिंग मोमेंटम एंड नहीं होती, टेक सेक्टर एक रिस्की ट्रैप जोन बना रहेगा। अब चलते हैं हम अपने टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और करेंसी रेट्स पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आज इस सेक्टर में सरप्राइजिंगली कंपनीज ने अपनी ताकत दिखाई और 66.46 मिलियन पीकेआर की नेट एक्यूमुलेशन की। इंडिविजुअल्स ने यहां अपना पेशेंस खो दिया और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से 57.18 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी टेक्सटाइल सेक्टर को रिड्यूस करते हुए 8.03 मिलियन पीकेआर का हल्का सा नेट सेल किया। बाकी तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेरा इस सेक्टर के हवाले से बिल्कुल माइनर और नॉन सिग्निफिकेंट था। एक बार फिर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस यानी कंपनीज डायरेक्टली रिटेल से स्टॉक सस्ते दामों खरीद रही हैं। जब कंपनीज खुद या अपने कंपेटिटर्स के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें तो समझो उनको इंडस्ट्री का टर्न अराउंड पता है। रिटेल का इस बोर होते हुए सेक्टर को छोड़ जाना स्मार्ट मनी को एक बेहतरीन एंट्री जोन फ्राहम करता है। अगर एक्सपोर्ट पॉलिसीज या करेंसी डिवैल्यूएशन आती है तो ये अननोटिस एक्यूमुलेशन ह्यूज प्रॉफिट दे सकती है। इस सेक्टर को साइलेंट गेनर समझकर अपनी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में जगह जरूर दें। अब हम चलते हैं ऑल अदर सेक्टर्स के ब्रेकडाउन की जानिब। ये बॉटम पे जो आपके लिए हाईलाइटेड है, यहां आपने नोट किया होगा ये वाहिद सेक्टर जिसको कलर नहीं दिया। समझाता हूं क्यों। देखिए, यहां पर इंडिविजुअल्स डोमिनेट किया, उन्होंने 220.38 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ खास स्मॉल कैप्स में वैल्यू ढूंढते हुए 37.31 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। मगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहां कंप्लीटली नेगेटिव हुआ और 139.20 मिलियन पीकेआर का एग्रेसिव नेट सेलिंग की। कंपनीज ने भी इन छोटे सेक्टर से कैपिटल फ्री करने की स्ट्रेटेजी बनाई और 103.29 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ओवरऑल ये बता रहा है कि मार्केट का ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर भी रिटेल इन्वेस्टर्स काफी हैवी हो चुके हैं। इन साइड सेक्टर्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसलिए यहां की एंट्री और एग्जिट आर्म ट्रेडर को स्टक कर सकती है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का मिक्स्ड नंबर मार्केट की कंफ्यूजन और लैक ऑफ डायरेक्शन को जाहिर करता है, जिस वजह से यहां पर मैंने उसे वाइट ही छोड़ा है। आर्म ट्रेडर को इन रिस्की मिसलेनियस सेक्टर्स के बजाय हमेशा हाईली लिक्विडिटी और टॉप टियर सेक्शंस में फोकस करना चाहिए। इस पूरे मैथमेटिकली स्ट्रक्चर सेगमेंट के बाद हम ट्रेंड के कंक्लूसिव एनालिसिस की तरफ आते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्मार्ट मनी की एक्यूमुलेशन समरी समझिए। तो देखिए, इस मकाम पर आकर हम सारे डेटा को कंपाइल करके कंप्लीटली कंक्लूसिव एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली और अहम फाइंडिंग यह है कि स्मार्ट मनी ने आज एग्जैक्टली कहां अपना कैपिटल डिप्लॉय किया। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने टोटली पैनिक का फायदा उठाया और सिलेक्टिवली माल जमा किया। सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स वो दोनों प्राइम सेक्टर्स हैं जहां इंस्टीट्यूशनल बहुत तगड़ी एक्यूमुलेशन हुई। इन दोनों जगह पर फॉरेनर्स का हैवी सेल ऑफ कंप्लीटली हमारी स्ट्रॉन्ग लोकल मनी ने सक्सेसफुली कवर किया। ओएमसी और टेक्सटाइल में भी बिल्कुल साइलेंट तरीके से इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन ने स्ट्रॉन्ग फ्लोर बिल्ड किया। स्मार्ट मनी तभी इन्वेस्ट करती है जब आम रिटेल ट्रेडर डर कर अपनी पोजीशंस काट रहा होता है। आपका पहला रूल होना चाहिए कि जहां स्मार्ट मनी का कैपिटल फ्लो हो, आप उस फ्लो की डायरेक्शन में तैरें। ये परफेक्टली नंबर्स पर बेस्ड फैक्ट्स हैं, इसमें किसी गेस वर्क या इमोशन का कोई अमल दखल नहीं है। आपको अपना माइंड शिफ्ट करना होगा और इन एक्यूमुलेट होने वाले सेक्टर्स पर लेजर फोकस रखना होगा। अब समझते हैं वीक हैंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की समरी को। देखिए, दूसरी तरफ वीक हैंड्स और डिस्ट्रीब्यूशन की समरी हमें इस पूरे मार्केट एनालिसिस का डार्क साइड दिखाती है।
सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट यह है कि फॉरेनर्स ने स्पेसिफिकली 1.94 बिलियन पी के आर सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर में डंप किए। फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी और पावर सेक्टर्स में ओपनली इंस्टीट्यूशनल रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स ने इन तीनों सेक्टर्स में ऐसी अंधी बाइंग की है जो आगे जाकर टोटली मार्जिन फेलियर का सबब बन सकती है। जब आप मार्जिन पर ऐसी चीज खरीदते हैं जो सब बेच रहे हो तो आपका स्ट्रेस टेस्ट कभी पास नहीं हो सकता। ईएनपी सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स की भारी डिस्ट्रीब्यूशन वहां के फंडामेंटल फ्यूचर ट्रेंड पर साफ सवाल उठा रही है। डेरा चीख चीख कर बता रहा है कि हमें टेक और फर्टिलाइजर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन से फासला बरकरार रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाले स्टॉक्स पर बॉटम फिशिंग करना अपने कैपिटल को आग लगाने के बराबर है। आज की मैसिव फॉरेन सेलिंग वार्निंग दे रही है कि शॉर्ट टर्म में कोई और बड़ा झटका आ सकता है। इन फैक्ट्स की रोशनी में हम कल और आने वाले दिनों के लिए हर किस्म के ट्रेडर की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी अब डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। देखिए, अगर आप कल सुबह इंट्राडे या एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने बैठे तो आपका माइंड एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए सीमेंट और बैंक्स में, क्योंकि बड़ी वॉल्यूम ट्रिगर हुई है तो सुबह की ओपनिंग पर शदीद वॉलेटिलिटी हो सकती है। गैप डाउन्स देखकर फौरन बाय बटन दबाने की जल्दी मत कीजिए। पहले आधा घंटा प्राइस एक्शन को जरा सेटल होने दें। अगर टेक्नोलॉजी या फर्टिलाइजर की प्राइस कल थोड़ी सी ऊपर बाउंस करती है तो वो क्लियरली एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। इन सेक्टर्स पर स्टॉप लॉसेस टाइट रखें क्योंकि कल इंडिविजुअल्स की पैनिक से मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो सकती हैं। लेवरेज और मार्जिन बिल्कुल इस्तेमाल मत करें क्योंकि जब फॉरेन सेलिंग होती है तो अचानक डिप्स आना नेचुरल है। वी शेप रिकवरी उन्हीं स्टॉक्स में आएगी जहां म्यूचुअल फंड्स की नेट बाइंग थी, यानी बैंक्स और सीमेंट। अपना टारगेट प्रॉफिट छोटा रखें, 1 to 2%, और इतना प्रॉफिट बनते ही स्क्रीन से खुशी खुशी आउट हो जाएं। हमेशा ट्रेंड और वॉल्यूम फ्लो को रिस्पेक्ट दें। कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच करने की बेवकूफ़ी मत करें। डिसिप्लिन और मैथमेटिक्स के बगैर शॉर्ट टर्म मार्केट में कोई जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए अपने रूल्स पर कायम रहें। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडर्स। देखिए, स्विंग ट्रेडर्स जो ट्रेड्स को 3 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक होल्ड करते हैं, उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी अब बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए। आपको अपना पूरा कैपिटल कंप्लीटली उन सेक्टर्स में मूव कर देना है जहां स्मार्ट मनी की एक्यूमुलेशन ट्रेस हुई है। कमर्शियल बैंक्स और ओएमसी सेक्टर स्विंग ट्रेड्स के लिए मैथमेटिकली इस वक्त सबसे बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि यहां स्मार्ट मनी बॉटम पर बाय कर रही है तो आपको सपोर्ट एरियाज पर लिमिट बाय ऑर्डर्स लगाने हैं। पूरा कैपिटल एक जगह फायर ना करें, बल्कि स्लोली प्राइसेस नीचे आने पर अपनी क्वांटिटी स्केल इन करते रहें। ऐसे स्टॉक्स तलाश करें जिनमें पॉजिटिव फंडामेंटल्स के अलावा चार्ट पर भी ओवरसोल्ड कंडीशंस नजर आती हों। टेक्सटाइल सेक्टर में स्विंग पॉइंट तब एक्टिव होगा जब वो अपनी मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस को रीटेस्ट करेगा। फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर्स की चार्ट्स भूल जाएं जब तक उनमें कंप्लीटली स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग शुरू ना कर दे। अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो जब तक मेजर डेली कैंडल सपोर्ट टूट नहीं जाती, स्टॉप लॉस हिट नहीं करना। सब्र और स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल ही एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर की असल कामयाबी का राज होता है। अब आते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड द कंक्लूजन। देखिए, आखिर में जो लोग वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का डेरा बहुत क्लियर है। हमारी मार्केट ने इतना बड़ा ब्लॉक अब्सॉर्ब किया, वो भी इतनी ब्रिलियंटली, तो जब तक मार्केट की लोकल डेप्थ स्ट्रांग रहती है, फॉरेन सेलिंग हमेशा डिस्काउंटेड बाइंग का अजीम मौका फराहम करती है। सीमेंट और बैंक्स वो सॉलिड एसेट्स हैं जो लंबे अरसे में आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन और हेल्दी डिविडेंड्स लाएंगे। जो लोकल पार्टिसिपेंट्स आज डर रहे थे वही आगे जाकर इन्हीं प्राइसेस पर ऊपर लेने को मजबूर होंगे। आपको बेसिकली सिर्फ कंपनीज और इंश्योरेंस फंड्स को फॉलो करना है और उनके पीछे अपने ट्रेड्स कॉपी पेस्ट करते रहना है। आज का ये 100% एक्यूरेट डेटा प्रूव करता है कि पैनिक सिर्फ उनके लिए है जो फैक्ट्स रीड नहीं कर सकते। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें और स्लोली वैल्यू कैप्स को बाय करें, लेकिन अगली डिप पर, और एक्यूमुलेट करें। हमेशा स्ट्रिक्ट डेटा ड्रिवन अप्रोच इस्तेमाल करें क्योंकि इमोशंस मार्केट में हर हाल में अकाउंट वॉश कर देते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको कल का विजन बिल्कुल वाज़ेह मिल गया होगा। मेरी तरफ से हैप्पी ट्रेडिंग।